नाम नीरज बवाना, काम खून बहाना, गांव का नाम बवाना। दोस्तों यह डायलॉग तो आपने कई बार सुना ही होगा। यहाँ बात हो रही है एक ऐसे शख्स की जिसने आज से करीब 18 साल पहले केवल 16 साल की उम्र में ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। नीरज बवाना नाम का खौफ इतना है कि लोग उसका नाम तक लेने से डरते हैं। दूसरी ओर एक डायलॉग और आपने सुना होगा, ना कोई नेता ना कोई अभिनेता, फिर भी करता है लोगों के दिलों पर राज। दोस्तों यहाँ बात हो रही है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की, जिसके लिए लोगों के दिलों में खौफ नहीं बल्कि प्यार है, जज्बात है। लोग उसमें दूसरा भगत सिंह देखते हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई दोनों ने गैंगस्टर होते हुए भी कैसे लोगों के दिलों में अलग अलग छवि बनाई हुई है। दोस्तों जहां एक तरफ है नीरज बवाना, जिसे खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है। नीरज बवाना फिरौती किंग के नाम से भी मशहूर है। नीरज बवाना को दिल्ली का दाऊद भी कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर है लॉरेंस बिश्नोई, जिसे लोग देशभक्त मानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई भी खुद को भगत सिंह का भगत बताता है, भगत सिंह की टी शर्ट पहनता है, जेल में दीवारों पर भगत सिंह की पोस्टर लगाता है और जब भी जेल में आता जाता है तो मूंछों पर ताव देता है। दोस्तों ये तो बात हुई उनके चरित्र के बारे में। अब बात करते हैं उनके जन्म से लेकर जुर्म तक और पढ़ाई से लेकर लड़ाई तक के बारे में। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो लॉरेंस का जन्म पंजाब के फाजिल्का में हुआ। उसके पिता लविंदर सिंह पंजाब पुलिस में कांस्टेबल थे और माता गृहिणी है। वहीं नीरज बवाना का जन्म दिल्ली के बवाना गांव में हुआ। उसके पिता दिल्ली परिवहन निगम में बस कंडक्टर थे और माता गृहिणी है। दोस्तों अब अगर इनकी पढ़ाई की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई डीएवी स्कूल से पास की। उसके बाद उसने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और वहां पर वह सोपो पार्टी का प्रेसिडेंट भी बना। वहीं से लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री जुर्म की दुनिया में हुई। वहीं अगर बात करें नीरज बवाना की तो नीरज बवाना बचपन से ही पढ़ाई में कुछ खास नहीं था। बचपन से ही उसे लोगों से झगड़े मोल लेने का शौक था। नीरज बवाना ने 10वीं तक की पढ़ाई भी बहुत मुश्किल से की। मीडिया सूत्रों में कहा जाता है कि नीरज बवाना ने 16 साल की उम्र में ही हथियार उठा लिए थे। दोस्तों आज के समय में नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई दोनों ही जेल में बंद हैं और दोनों जेल से ही अपना क्राइम सिंडिकेट अलग अलग तरह से चला रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच में तनातनी चल रही है। कभी नीरज बवाना गैंग की तरफ से लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दी जाती है तो कभी लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे नीरज बवाना के गुर्गों को जेल में ही मौत के घाट उतार देते हैं। अभी हाल ही में नीरज बवाना गैंग के टिल्लू ताजपुरिया को जेल में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। अब नीरज बवाना गैंग भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से बदला लेना चाहता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लॉरेंस बिश्नोई को दिल्ली पुलिस ने तिहाड़ जेल में रखने से मना कर दिया। इसलिए लॉरेंस को अब भटिंडा जेल में रखा गया है। दोस्तों इन सब बातों को देखते हुए हम कभी भी इस परिणाम पर नहीं पहुंच सकते कि लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना में से कौन ज्यादा ताकतवर है। दोनों ने ही अपने अपने जुर्म का साम्राज्य खड़ा किया हुआ है। दोनों ही जेल से अपने गुर्गों के द्वारा बाहर की दुनिया से कनेक्टेड रहते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए इनके परिवार की तो लॉरेंस बिश्नोई का परिवार एक साधारण परिवार है, लेकिन आजकल लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई का नाम भी क्राइम की दुनिया में उछलने लगा है। बताया जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई विदेश में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमान को संभाल रहा है। वहीं अगर बात की जाए नीरज बवाना के परिवार की तो कुछ मीडिया सूत्रों का कहना है कि नीरज बवाना का परिवार क्राइम से जुड़ा हुआ है। नीरज बवाना का बड़ा भाई पंकज सहरावत पहले से ही क्राइम की दुनिया में जा चुका था। वहीं नीरज बवाना को भी एक बार कुछ अवैध हथियारों के साथ पकड़ा गया था। दोस्तों इन सब बातों को जानने के बाद आप नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कौन ज्यादा ताकतवर है, कमेंट करके जरूर बताएं।